हेलो गाइस, वेलकम टू शिरोडे क्लासेस और मैं हूँ योगेश शिरोडे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 2.3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल्स 3 पेन एंड 2 इरेजर्स इज ₹60। द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स 4 पेन एंड 6 इरेजर इज ₹90, whereas the cost of 6 pencil, 2 pen and 3 eraser is ₹70. Find the cost of each item by using matrices। ठीक है, एक एक लाइन देखते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम बाय यूजिंग मैट्रिसेस। तो यहाँ पे कौन से आइटम थे? द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल, 3 पेन, 2 इरेजर इज ₹60। तो यहाँ पे जब आप क्वेश्चन रीड करेंगे तो आपको क्लियर होगा कि यहाँ पे 3 आइटम्स है। पहला आइटम है पेंसिल, सेकेंड इज़ अ पेन एंड थर्ड इज़ अ इरेज़र। अब इसकी हमें कॉस्ट फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पेंसिल की कॉस्ट हम x अजूम कर लेते हैं, पेन की कॉस्ट y अजूम करेंगे और इरेज़र की कॉस्ट z अजूम करेंगे। मतलब यहाँ पे 3 आइटम्स है, पेन, पेंसिल और इरेज़र, उनकी हमें कॉस्ट फाइंड करनी है। यहाँ पे 3 वेरिएबल्स है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें 3 साइमल्टेनियस इक्वेशन फॉर्म करने पड़ेंगे बाय यूजिंग दिस क्वेश्चन। जो वर्ड प्रॉब्लम है उसे हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। अब और एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मान के चलिए आपने 5 रुपीज़ का एक पेन परचेस किया, 5 रुपीज़ का पेन परचेस किया। अगर आपने सिंगल पेन परचेस किया तो आपके कितने पेड करने पड़ेंगे? 5 रुपीज़। अगर आपने 2 पेन परचेस किए तो आपको कितने पेड करने हैं? 10 रुपीज़। अगर 3 पेन परचेस किए तो आपको पेड करने हैं 15 रुपीज़। आपने कैसे निकाला? 5 रुपीज़ को आपने उसके क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर लिया। सिमिलरली उसकी प्राइस थी 5, कितनी क्वांटिटी? 3, उससे मल्टीप्लाई कर लिया। मतलब यहाँ पे रिमेंबर, हमें अगर कॉस्ट निकालनी है तो हम क्या करेंगे, प्राइस ऑफ सिंगल आइटम इनटू क्वांटिटी ऑफ आइटम। उस आइटम की कितनी क्वांटिटी है, अगर आप ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कॉस्ट ऑफ आइटम्स मिल जाएंगे। ठीक है, रिमेंबर दिस पॉइंट। अब यहाँ पे सबसे पहले हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, पहले पेंसिल मेंशन किया हुआ है, इज इक्वल टू x रुपीज़, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन रुपीज़ में दिया हुआ है। देन कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू, हम अज्यूम करेंगे y रुपीज़। देन कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर इज इक्वल टू z रुपीज़। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैन बी फॉर्म एज फॉलो। जो हमें 3 साइमल्टेनियस इक्वेशन फॉर्म करने, उसे हम यहाँ पे सिस्टम कहते हैं, उसे फॉर्म करना है। तो एक एक लाइन पढ़िए। द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल, द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल, 3 पेन्स एंड 2 इरेजर्स, इसकी टोटल कॉस्ट है 60। अब इसे इक्वेशन के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 4 पेंसिल की कॉस्ट कितनी आएंगी? अब यहाँ पे सिंगल पेंसिल की कॉस्ट कितनी थी? x, जैसे यहाँ पे हमने देखा था x है। कितनी क्वांटिटी है पेंसिल की? 4। तो यहाँ पे 4 पेंसिल की कॉस्ट आएगी, x इंटू 4 मीन्स 4x। अब पेन के लिए कंसिडर कीजिए, पेन की सिंगल पेन की प्राइस है y और इसकी कितनी क्वांटिटी है? 3, y इंटू 3 मतलब 3y।
2 इरेजर्स, एक इरेजर की कॉस्ट है जेड, प्राइस जेड, क्वांटिटी कितनी है यहाँ पे 2, सो जेड इंटू 2 मीन्स 2 जेड। और यहाँ पे इसके लिए टोटल क्वांटिटी कितनी है, मतलब टोटल प्राइस कितनी है 60। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सबकी प्राइस ऐड करके टोटल हमें 60 रुपीज़ पेड करने हैं। तो यहाँ पे पहला इक्वेशन कैसे आएगा, 4 पेंसिल मीन्स 4x प्लस 3 पेन देन 2 इरेजर, और सबकी टोटल मिला के हमें पेड करने 60 रुपीज़। नेक्स्ट लाइन दी है द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल, मतलब प्राइस होगी 2x, 4 पेन मीन्स 4y, 6 इरेजर मीन्स 6z, और इनकी टोटल हमें कॉस्ट पेड करनी है ₹90। नेक्स्ट whereas the cost of 6 pencil means 6x, 2 pen means 2y, 3 eraser quantity 3, price of single item is z, और टोटल हमें पैसे पेड करने हैं यहाँ पे 70 रुपीज़। ओके, सो दीज आर द इक्वेशंस। हमने यहाँ पे जो वर्ड प्रॉब्लम था इसे कन्वर्ट किया इक्वेशन के फॉर्म में। अब यहाँ हम इसे मैट्रिक्स, बाय यूजिंग मैट्रिक्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब भी आपको मैट्रिक्स से सॉल्व करना है तो सबसे पहले चेक कर लीजिए कि वो इक्वेशन जो है वो हमारे रिक्वायर फॉर्म में है या नहीं। अब रिक्वायर फॉर्म क्या होता है कि जो वेरिएबल्स है वो LHS में होने चाहिए और कांस्टेंट RHS में। चेक कीजिए, कांस्टेंट RHS में और वेरिएबल LHS में है। सेकेंड कंडीशन क्या थी, यहाँ पे पहले इक्वेशन में वेरिएबल x आया, x की टर्म आई, बाद में y की टर्म आ रही है और बाद में z, तो बाकी जो रिमेनिंग इक्वेशन है उसमें भी वही सीक्वेंस फॉलो होना चाहिए, पहले x की टर्म देन y देन z। ओके, थर्ड इक्वेशन में पहले x की टर्म y z, सो इट्स ओके। अब इन मैट्रिक्स फॉर्म इसे हम कैसे लिखते हैं, ax इज इक्वल टू b, हियर a इज इक्वल टू, अब यहाँ पे a मैट्रिक्स हमें फॉर्म करना है तो हम किस तरह से फॉर्म कर सकते हैं, ध्यान में रखिए। पहले वेरिएबल्स लिखिए x y z, देन इक्वेशन नंबर 1 2 एंड 3। अब इक्वेशन नंबर 1 में x का कोएफिशिएंट क्या है +4, सो 4, y का कोएफिशिएंट +3 +2। अब नेक्स्ट रो, सेकेंड रो मीन्स सेकेंड इक्वेशन, वहाँ पे x का कोएफिशिएंट है +2, देन y का कोएफिशिएंट +4, z का कोएफिशिएंट +6। सिमिलरली नेक्स्ट इक्वेशन मीन्स थर्ड इक्वेशन में 6 देन 2 देन 3, इस तरह से हमें a मिला। अब नेक्स्ट है कैपिटल X इज इक्वल टू मीन्स कॉलम मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल, कॉलम मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल कौन से है यहाँ पे जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है x y z, एंड b इज इक्वल टू कॉलम मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट। फर्स्ट रो के लिए कांस्टेंट है मीन्स फर्स्ट इक्वेशन में कांस्टेंट है 60, सेकेंड रो मीन्स सेकेंड इक्वेशन के लिए कांस्टेंट है 90, नेक्स्ट है 70। हाँ, अब यहाँ पे so that is a means 4 3 2 2 4 6 6 2 3 into x means x y z is equal to b, b मतलब 60 90 70। ओके, अब यहाँ पे आप जो मैट्रिक्स है इसे आप सॉल्व कर सकते हैं 2 मेथड से। हमारे पास पहली मेथड है इन्वर्जन मेथड और सेकंड मेथड है रिडक्शन मेथड। अब इन्वर्जन मेथड से अगर हम सॉल्व करें तो हमें यहाँ पे a इन्वर्स फाइंड करना पड़ेगा और बाद में मल्टीप्लिकेशन,
तो यहाँ पे ए इनवर्स एडजॉइंट मेथड से सॉल्व करेंगे, काफ़ी लेंदी रहेगा। सेकेंड था रिडक्शन मेथड। अब रिडक्शन मेथड यहाँ पे हम यूज़ करेंगे क्योंकि वो काफ़ी कंफर्टेबल रहेगी, थोड़ा एज़ कम्पेयर टू एडजॉइंट से थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन काफ़ी टाइम हमारा सेव हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो हम क्या करेंगे रिडक्शन मेथड में, हमारे पास 3 चॉइस होती है। ये डायगोनल एलिमेंट है, आइदर आप लोअर ट्रायंगल को 0 कीजिए या अपर ट्रायंगल को 0 कीजिए या दोनों ट्रायंगल को 0 कीजिए। तो हम यहाँ पे हमारी चॉइस क्या रहती है कि हमेशा जो लोअर ट्रायंगल है उसे हम क्या करते हैं, 0 करते हैं। ठीक है, मतलब हमारा अब इंटेंशन क्या रहेगा, दिस 2 6 2 ये जो ट्रायंगल है इसे हमें 0 करना है, लोअर ट्रायंगुलर में जितने भी एलिमेंट है उसे 0 करना है। अब यहाँ पे क्या होता है, बाय यूजिंग 4 हम इस 2 को 0 कर सकते हैं, 6 को 0 कर सकते हैं। जैसे कि R2 को अफेक्ट करना है बाय यूजिंग R1, तो यहाँ पे 4 के बदले हमें 1 चाहिए तो हम 4 से डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे 2 तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। दोनों के साइन सेम है तो सब्सट्रैक्शन, यहाँ पे क्या होगा 1/2 आएगा वो, मतलब 1/2। प्रॉब्लम इज व्हाट, यहाँ पे 0 तो हो जाएगा लेकिन फ्रैक्शन जितना हो सके उतना अवॉइड कीजिए। अगर आप फ्रैक्शन में कैलकुलेशन करेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहली रो को ऑब्जर्व, पहले कॉलम को ऑब्जर्व कीजिए 4 2 6। यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको एक पॉइंट ऑब्जर्व होगा कि अगर 2 से हम 4 को 0 कर सकते, फ्रैक्शन अवॉइड कर सकते। सिमिलरली 2 से हम क्या कर सकते, 6 को भी 0 कर सकते, फ्रैक्शन अवॉइड कर सकते। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रो इंटरचेंज कर लेंगे, परफॉर्म R1 इंटरचेंज विथ R2, रो को हम इंटरचेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे आएगा 2 4 6 4 3 2, थर्ड रो तो अफेक्ट नहीं होगी, एज इट इज आएगी, इंटू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, अगेन रो इंटरचेंज करनी है, सेकेंड रो और फर्स्ट रो। हाँ, जब भी आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म कर रहे हैं ऑलवेज रिमेंबर, जो भी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होगा ए और बी पे होगा, एक्स पे नहीं होगा। ठीक है, हाँ, अब हमें 2 से हम क्या कर सकते हैं, इस 4 को 0 कर सकते हैं और 6 को 0 कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, परफॉर्म R2, किससे हमें करना है, R2 को 0 करना है बाय यूजिंग R1। अब यहाँ पे 2 है तो हमें चाहिए 4, तो 2 को क्या करिए, 2 से मल्टीप्लाई करो, और यहाँ पे दोनों के साइन सेम है तो सब्सट्रैक्शन करो। अगर आपको ये भी नहीं समझ में आता है तो कैसे करेंगे, हमेशा ध्यान में रखिएगा कौन से एलिमेंट को 0 करना है, 4 मीन्स R2 के एलिमेंट को 0 करना है बाय यूजिंग कौन से रो से, R1 से। यहाँ पे हमें 1 चाहिए था, 2 है तो हम क्या करेंगे, R1 को 2 से डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, और दोनों के साइन सेम है तो सब्सट्रैक्शन। सो 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, तो ये विल गेट इक्वेशन। सिमिलरली यहाँ पे आप 6 को 0 करना है, सो R3 माइनस R1, R3 के 6 एलिमेंट को R1 से हमें 0 करना है। तो यहाँ पे 2 3 ज़ा 6, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों के साइन सेम है तो यहाँ पे क्या आएगा, सब्सट्रैक्शन। नाउ रिमेंबर, यहाँ पे जो अफेक्ट होने वाली रो है, 2 एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हम एट द सेम टाइम परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसे हम कर नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे रिमेंबर जो अफेक्ट होने वाली रो है वो सेकेंड रो है और थर्ड रो है, तो दोनों अफेक्ट नहीं होगी। यहाँ पे दोनों अलग अलग डिफरेंट है, अफेक्ट होगी लेकिन बोथ आर डिफरेंट। सो यहाँ पे हम दोनों ऑपरेशन साथ में परफॉर्म कर सकते हैं। तो अफेक्ट सेकेंड रो होगी तो कैसे आएगा, 4 माइनस 2, उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2। नेक्स्ट एलिमेंट R2 का है 3 माइनस 2 इंटू उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 4।
नेक्स्ट है 2 माइनस 2, उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 6। अब R3 में कैसे आएगा, 6 माइनस 3, R1 क्या रहेगा, उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2। 6 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट R1 में 2 है। देन 2 माइनस 3, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 4। देन 3 माइनस 3, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 6 इंटू एक्स वाई जेड। हाँ, यहाँ पे फर्स्ट रो तो अफेक्ट नहीं हो रही है, तो एज इट इज़ लिख लीजिए फर्स्ट रो को। इज इक्वल टू, सिमिलरली बी पे भी अफेक्ट होगा, R2 60 है, 60 माइनस 2, उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 90। नेक्स्ट है R3 70 माइनस 3, उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 90। और फर्स्ट रो तो अफेक्ट नहीं हो रही है, सो फर्स्ट रो एज इट इज। अब यहाँ पे हमें नेक्स्ट कैलकुलेशंस 2 4 6, यहाँ पे श्योरली 0 0, क्योंकि उसीलिए हमने इतना सारा परफॉर्म किया है। 3 माइनस 8 मीन्स माइनस 5। 2 माइनस 12 मीन्स माइनस 10। 2 माइनस 12 मीन्स माइनस 10। यहाँ पे 3 माइनस 18 मीन्स माइनस 15 इंटू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 90। 60 माइनस 180 मीन्स माइनस 120। 70 माइनस 270 मीन्स माइनस 200। ओके, ये 2 एलिमेंट्स तो 0 हो गए लोअर ट्रायंगल में। अब इस माइनस 10 को हमें 0 करना है, ठीक है। सो यहाँ पे हम परफॉर्म कैसे करेंगे, परफॉर्म ऑब्वियसली R3 पे इफेक्ट करना है बाय यूजिंग R2। और यहाँ पे 5 है, 5 का 2 टाइम्स ट्वाइस क्या आएगा 10, और दोनों के साइन सेम है, तो यहाँ पे हमें परफॉर्म करना है एडिशन। तो R3 डायरेक्टली R3 लेते, यहाँ पे R2 का एलिमेंट 0 है, तो यहाँ पे अफेक्ट नहीं करेगा और 0 ही आएगा एज इट इज़। यहाँ पे R3 का एलिमेंट है -10 प्लस 2, R2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट -5। सॉरी, यहाँ पे दोनों के साइन अगर सेम है तो सब्सट्रैक्शन करना है, सॉरी। -15 -2 और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है -10 इंटू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू उसी तरीके से -200 -2 -120। फर्स्ट और सेकेंड रो तो अफेक्ट नहीं हो रहे, तो एज इट इज़ मेंशन कर देते 2 4 6 0 -5 -10, यहाँ पे 90 -120। नेक्स्ट रहेगा 2 4 6 0 0, ये 0 ही करना था इसलिए हमने किया, -5 -10। 15 -15 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 10 20
So this will be 5 into x y z is equal to 90 माइनस 120, यहाँ पे -200, ये माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 1 240, -200 प्लस 240 इट्स विल बी सिंपली 40। ठीक है, यहाँ तक हमारा लोअर ट्रायंगल अब 0 हो गया। अब अगर आप चाहते हैं तो और एक स्टेप परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे आप सेकेंड रो अगर ऑब्जर्व करोगे तो 2000 मल्टीपल ऑफ 5 5 एंड 5, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, -5 से डिवाइड कर सकते हो। अगर परफॉर्म करना है तो कीजिए, नहीं तो एज इट इज़ रखिए, नो प्रॉब्लम, बट विल परफॉर्म इट क्योंकि थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। परफॉर्म R2 अपॉन -5, तो यहाँ पे 2 4 6 0, -5 अपॉन -5 1, माइनस माइनस कैंसिल होगा, 10 अपॉन 5 2, थर्ड रो तो अफेक्ट नहीं होगी, इंटू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 90 -120 अपॉन -5, माइनस माइनस गेट कैंसल, सो यहाँ पे आएगा 24, दिस इज 40। सो यहाँ पे हम बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस नेक्स्ट स्टेप हम परफॉर्म करेंगे। बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, आप डायरेक्टली इक्वेशन अगर फॉर्म कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे परफॉर्म कर लीजिए। कैसे आएगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू एक्स 2x, 4 इंटू वाई 4y मीन्स एक्चुअली इट इज प्लस 4y, 6 इंटू जेड प्लस 6z। नेक्स्ट रहेगा 0 इंटू एक्स, इग्नोर कीजिए, 1 इंटू वाई y, 2 इंटू जेड 2z, 0 इंटू एक्स 0, इग्नोर इट, 0 इंटू वाई 0, इग्नोर इट, 5 इंटू जेड 5z इज इक्वल टू 90 24 40। आपके माइंड में ऐसे भी आ सकता है सर यहाँ पे 2 से अगर डिवाइड करते तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस तो 3 इक्वेशन यहाँ पे मिलेंगे, 2x प्लस 4y प्लस 6z इज इक्वल टू 90। दूसरा इक्वेशन है y प्लस 2z इज इक्वल टू 24। नेक्स्ट है 5z इज इक्वल टू 40। हम यहाँ पे z की वैल्यू डायरेक्टली हमें मिल रही है क्योंकि 5 इंटू जेड, 5 इस साइड में मल्टीप्लाई में, इस साइड में डिवाइड में चला जाएगा, सो z इज इक्वल टू 8। यहाँ पे हमें z की वैल्यू मिल गई। लेट्स इट इज इक्वेशन 1 एंड इट इज इक्वेशन 2। पुटिंग अबव वैल्यू इन 2, y plus 2z, z means 8 is equal to 24, y plus 16 is equal to 24, y is equal to 24 minus 16, y is equal to 24 minus 16, that is a 8. Now putting y is equal to 8 and z is equal to 8 इन 1, अगर हम यहाँ 1 में पुट करेंगे 2x प्लस 4y 4 इंटू 8 प्लस
6 into z means 8 is equal to 90. 2x plus 4 into 8 32. 6 into 8 48 is equal to 90. 2x प्लस अब यहाँ पे 32 प्लस 48 कितना आएगा 80 इज इक्वल टू 90. हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x की टर्म वन साइड में रहने दीजिए और बाकी टर्म्स अदर साइड में शिफ्ट कीजिए. तो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 90 माइनस 80. 2x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 5. सो फाइनली यहाँ पे x की वैल्यू हमें 5 मिली, y की वैल्यू 8 एंड z की वैल्यू 8. सो लास्ट हमारी लाइन रहेगी कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू 5 रुपीज़. Cost of pen is equal to 8 rupees and cost of eraser again 8 rupees. This will be our final answer. So this is the end of our lecture. In next lecture हम फोर्थ क्वेश्चन कवर करेंगे. So फिर मिलेंगे इसी चैनल पे. तब तक के लिए गुड बाय. Take care. Thank you.